महिला का बलात्कार और 3 साल की बच्ची को पटक कर हत्या करने वाले अपराधियों को किसने छोड़ा? लाल किले से महिलाओं की बात कर रहा है और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री से अपराधियों को छुड़वा रहा है। अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो दिन नहीं निकलेगा। अगर ये दलाल मीडिया, भड़वा मीडिया नहीं दिखाएगा तो हमारी बात जाएगी नहीं। हमारे पास आज की तारीख में मोबाइल है, हमने मोदी को हटाया भी, झुकाया भी, रुलाया भी, माफ़ी भी मंगवाई और कानून भी वापस कराए। जहाँ रात को 2 बजे बेटियां जलाते हों, बलात्कार करा के, हत्या करा के और केरोसिन डाल के, ये अमृतकाल मोदी को मुबारक। जहाँ बेटियों का बलात्कार बीजेपी वाले करते हो, ये मोदी को मुबारक। हमें ना ऐसा अमृतकाल चाहिए। इस देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा हो गए गुजराती दोनों। इन्हें ठीक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जो भाषण दिया उसको आप कैसे देखते हो? जुमला कहाँ से बड़े-बड़े बातें की 2047 तक भारत को आगे करते। तेरे घर में नाज अब तो है नहीं, 47 का देखेगा। अरे विकसित बना रहे क्या 2047 तक। क्या विकसित बनाएगा भारत? बड़ा कोई इंडस्ट्री लगाएगा? लगाएंगे तभी तो 2020। कैसे लगाएगा? अब अमृत 8 साल में क्या अमृत क्या होता है? इसे अमृत काल के हैं? ये विष काल है, जिसमें देश का किसान सड़कों पे पड़ा हो, युवा सड़कों पे हो, महिलाएं सड़कों पे हो, मजदूर सड़कों पे हो। इसे अमृत काल नहीं, इसे विष काल कहते हैं। लेकिन आप किसानों के लिए तो कहा ना उन्होंने, क्या कहा? खेती की ओर लेके जाएंगे आप, जैविक खेती की तरफ। जैविक खेती, वो अगर वो कहेगा तो हम जैविक खेती करेंगे। उसको पता है जैविक खेती कैसे होती है? जो जमीन आज हमारे पास है, अगर इसे जैविक खेती की तरफ लेके जाओगे तो 10 साल लगेंगे। है किसी माई के लाल में जो 10 साल देश को खिला दे? खिलाएंगे ना। जब कहाँ से खिला देगा? लाल किला से बोला है। फेंकम लाल किले पे तो फेंक के गया था। हर साल कहता है 100 लाख करोड़ की योजना दूंगा। इसे यही पता नहीं 100 लाख करोड़ का तो तेरा बजट भी नहीं है, कहाँ से देगा? अब उन्होंने कहा तो कुछ। अरे कहने को तो उसने अरे कहने को तो 2017 में भी कहा था कि किसान की आय भाइयों बहनों 5 साल में दुगनी कर दूंगा, कर दी। अब तो 5 साल के अंदर हर इंसान छत के नीचे होगा, कर दिया। तो फेंकू रहा में उन्होंने कहा ही नहीं ना ऐसा कुछ। इस बात तो नहीं। तो क्या कह क्या सके? कितनी फेंकेगा? कितनी सिर के ऊपर को बाउंसर फेंकेगा? जनता समझ गई फेंकू रहा में कितनी फेंक ले। इस बार तो भावुक भी हो गए महिला। भावुक तो 8 बार रो लिया, 9वीं बार रो ले। इस बार तो भावुक हो गए महिला। कहाँ गए महिला की? मार उसके मुंह पे चाटा। उसके जो वो क्या नाम है, वो उसका प्रवक्ता है कैलाश विजयवर्गीय, क्या कह रहा? कर रहा महिला का अपमान नहीं कर रहा, कह रहा है कि तो गर्लफ्रेंड की तरह बदलते हैं सरकार। तो कर दिया महिला का अपमान। और मोदी से ज़्यादा महिला का अपमान करने वाला इस हिंदुस्तान में नहीं है। 17 साल में अपनी पत्नी का अपमान किया, संसद के अंदर रेणुका चौधरी का अपमान किया, उसे द्रौपदी कहा, और जो सारे बैठे थे सांसद राक्षसों की तरह किस तरह हंसे थे उस बात पे। महिला का अपमान नहीं था। और बंगाल के अंदर दीदी ओ दीदी कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री कर रहा था ना। तो कर रहे हैं ना सम्मान। अब क्या 900 चूहे? अरे यार 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। आपने देखा नहीं भावुक हो रहे थे? खुद चोरी कर रहा, दूसरे को कह रहा चोरी मत ना करिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों को, और जो किसमें महिला का बलात्कार और 3 साल की बच्ची को पटक कर हत्या करने वाले अपराधियों को किसने छोड़ा? लाल किले से महिलाओं की बात कर रहा है और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री से अपराधियों को छुड़वा रहा। इसे कहते हो? तो इसके क्या मतलब? ये दोहरी मापदंड अपना है? ये तुम ही नहीं गिनो ना। तुम बहुत बता रहे हो कि मोदी अच्छा कर रहा है। तुम देखो ना, जनता कह रही ना अच्छा कर। क्या कौन सी जनता है वो मुझे बता देखो। यूपी में दोबारा जीत के क्या अगर जीत गया तो ये हो गया? जनता ही वोट देगी ना। और दिल्ली में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? झारखंड में क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था? वहाँ के तुम्हें दिखाई नहीं दे? महाराष्ट्र में तो सरकार फिर आ गई। क्या आ गई? हाँ तो यही तो काम करते हैं, इसे ही तो दोगली नीति कहते हैं। वो तो कह रहे कि कोई हमारे से सुरक्षा के मांग रहा है तो हम दे दिए। किसे दे रहे सुरक्षा? शिवसेना के पास वो घूट रहे थे। कौन? क्या वहाँ के विधायक थे? हाँ शिवसेना छोड़ के आए तो घूटल थे हम उनको। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की बेटियां भी सुरक्षा मांग रही हैं। उनको सुरक्षा कौन देगा? कौन देगा? सुरक्षा है ना। कहाँ यूपी में सुरक्षा है? आपने देखा नहीं था? अमित शाह जी ने कहा था कोई अपराध नहीं दिख रहा। अरे यार उसे गुजराती को दिखता ही नहीं है। रात के 2 बजे तो ये बेटियों को जलाते हैं। हाथरस घटना को भूल गया, उसे क्या उन्नाव घटना को भूल गया, सीतापुर घटना भूल गया। बता कहाँ की गिनवाऊँ तुझे? लेकिन ताऊ अभी जो आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हो, किसान आंदोलन, दोबारा क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखिए आंदोलन आगे कब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये लखीमपुर खीरी से कॉल आएगी। अभी जो है कल शाम 4 बजे तक की कॉल है, तो कल शाम 4 बजे तक सब किसान पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं।
और फिर क्या कॉल आएगी वहां से उस पर अमल करेंगे सर। सरकार तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही ना। देखिए सरकार की प्रतिक्रिया क्या आएगी क्या नहीं आएगी हमें इस बात से मतलब नहीं, ना हम मुख्यमंत्री की सुनते ना हम प्रधानमंत्री की सुनते, हम सुनते हैं संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत जी का क्या आदेश है। लेकिन सरकार तो सुनेगी तभी तो आपका आंदोलन क्या सफल होगा ना। अरे सरकार भी ना मीडिया में चल रहा ना कहीं पे भी नहीं चल अच्छा, अगर मीडिया में नहीं, अच्छा अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो दिन नहीं निकलेगा। अगर ये दलाल मीडिया भड़वा मीडिया नहीं दिखाएगा तो हमारी बात जाएगी नहीं। हमारे पास आज की तारीख में मोबाइल है, सब पे जाती है। आपने देखा एक कॉल लखीमपुर खीरी से आई थी और सारे 75 के 75 जिला मुख्यालय घेर लिए गए। ये होती है मीडिया। टेली को आप बर्खास्त की मांग कर रहे हो तो सरकार तो कान में रूल भी नहीं। कब तक डालेगी? जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था तब भी आप यही बात करते थे कि मोदी हटता नहीं है, मोदी मानता नहीं है। हमने तब भी कहा था हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। हमने मोदी को हटाया भी, झुकाया भी, रुलाया भी, माफ़ी भी मंगवाई और कानून भी वापस कराए। लेकिन क्या लगता है कि ये जो आप लोगों का आंदोलन क्या दोबारा बड़े आंदोलन, टीके जी तो ही बोल रहे हैं ना, ये देश बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा क्योंकि इस बार इसमें किसान भी होगा, इसमें मजदूर भी होगा, इसमें युवा भी होगा, इसमें देश के नौकरी पेशा लोग वो भी होंगे क्योंकि अलग अलग एक कंपनी पिट रही है। एक अभी राकेश टिकैत जी का बयान आया कि उन्होंने अग्निपथ को सपोर्ट किया, बोला कि बेरोजगारी है। किसने कहा? अखबारों में। अखबार किसके? चोरों के अखबार। कलम तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, जो लिख दो उस अखबार के खिलाफ FIR दर्ज होगी, चिंता मत करो। तो क्या लगता था मतलब जो अग्निपथ योजना है आप तो उनके भी साथ दे रहे हो ना, तो सरकार किसका है अग्निपथ में? बच्चे किसके जा रहे हैं बता? किसी नेता का बच्चा है सेना में? किसी अधिकारी का बच्चा है सेना में? नहीं है ना। तो किसान और मजदूर हम लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए ना लड़। आप तो लड़ रहे हो लेकिन आप तो भर्ती करोड़ों लोग जो अप्लाई कर रहे हैं। और लिखड़ेगी कितनी भर्ती कितनी है? 3,500 है। तो अप्लाई तो कर रहे हैं ना। तो अप्लाई करो। तो करने, अरे जब देश में महा बेरोजगारी है, मरता क्या नहीं करता, वो लड़े हैं। सरकार से हम लड़ रहे हैं, वापस करेंगे। लेकिन अभी तो वो तो बोल रहे कि अग्निपथ योजना इतना अच्छा है कि आप मीडिया में भी यही चल रहा है कि अगर ये अच्छा योजना है तो मोदी जी से कहो इसमें पहले नेता वीर बनाए, अधिकारी वीर बनाए, IAS वीर बनाए, PCS वीर बनाए, IPS वीर बनाए, सेना में भी अधिकारी हैं वे भी वीर बनाए, मास्टर वीर बनाए, क्लर्क वीर बनाए, पूरे देश को वीर बना दो। कायर कोई रहने का ही ना। नहीं वो तो ये कह रहे कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो ना बेकार के आंदोलन है, जो आप भड़का रहे हो लोगों को। युवा तो अप्लाई कर रहा है। तो अप्लाई तो करेंगे, तो वो तो हमने भी कह रखी है। तो किसके? अरे जो कह रहा है उसे कहने दे। बीजेपी वाले कह रहे हैं। हाँ तो वो तो कहेंगे, वो तो दल्ले हैं, चाटुकार हैं, उनसे कहो ना जो उनसा भी कह रहा, जो नेता कह रहा हो, जो अधिकारी कह रहा हो, उससे क्या नौकरी छोड़ और आ जाना एक बार बन के देख ले। लाल किला से वो बोलता है कि हिंदू जाग गया तो मुसलमान भाग जाएंगे। देखिए हम जाति और धर्म में कोई बात ही नहीं करते। हिंदुस्तान मिला है खून इस मिट्टी में सबका, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा। अच्छा जो बीजेपी सुन, जो बीजेपी वाला कह रहा हो उससे जाके पूछ कि मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है और उसका आडवाणी का दामाद कौन है। जाके पूछ मोहन भागवत से कि उसकी भतीजी उर्मिला मातोडकर किससे भी आई है। हैं? हमें मुसलमानों से लड़ाते हो और अपने दामाद मुसलमान बनाते हो, तो इसे तो कहते हैं दोगले। अमृत उत्सव खत्म हुआ। अमृत नहीं है, विषकाल है। जिस देश में, सुनिए, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा सबसे बड़ा बोझ है, सुना है? और जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उससे पोस्टमार्टम से एक व्यक्ति अपने बेटे की लाश कंधे पर लेकर 15-20 किलोमीटर जाता हो, इसलिए अमृतकाल मोदी को मुबारक। जहाँ रात को 2 बजे बेटियां जलाते हों, बलात्कार करा के, हत्या करा के और केरोसिन डाल के, ये अमृतकाल मोदी को मुबारक। जहाँ बेटियों का बलात्कार बीजेपी वाले करते हो, ये मोदी को मुबारक। हमें ना ऐसा अमृतकाल चाहिए। मोदी को एक चीज़ बता दे, एक लाला के पास 11 महीने का अनाज था, साल होते हैं 12। बोला यार 12वें महीने में तो भूख के मर जाएंगे, कैसे करेंगे? बोला एक काम करो, पहले 1 महीना भूखा मर लो, 11 महीने आराम से खाएंगे। 1 महीने में वे सारे मर गए थे। अरे रोजगार चाहिए आज है। सन 47 की बात कर रहा। महंगाई है तो अभी वित्त मंत्री ने कहा कि कोई महंगाई वो तो प्याज भी नहीं खाती, उनने कह दिया था। उसे क्या पता? उससे कहो कि वो जो तनख्वाह ले रही है, हराम की जो गाड़ियां ले रखी हैं, सारी बिजली बंगले सब नौकर चाकर ले रखे, उसे छोड़ और आजा बाजार में किसी दिन खरीदने आ जाइए, पता चल जाएगा। महंगाई है तो उससे देखिए महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? तेरी जेब में 20 रुपए हैं,
और 50 रुपए का तेरा रास्ता आ रहा है तो तेरा रोजगार बढ़ गया। वही जो है अभी मोदी जी एक बोल रहे फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे हो उस पर रोक लगाओ। तो सब फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा? तो जो कौन बांट रहा? सरकारें कौन बांट रहा? बताओ, उज्ज्वला योजना कौन लेके आया था? फ्री की रेवड़ी है? नहीं है। वो तो गरीब लोगों को दिए। अच्छा, आज सुन, 11 लाख करोड़ जो अपने मित्रों को माफ कर दिया, वो फ्री की रेवड़ी क्या माफ नहीं किया? क्या राइट अप क्या होता है? अलग से बट्टे खाते में डाला, बट्टा खाते में क्या वसूल किया जाएगा। किससे वसूल कर लेगा? जिनके लोन है। कैसे कर देगा? 5 लाख करोड़ का उनका जो है टैक्स माफ कर दिया, कैसे कर दिया? और सुन, नीरव मोदी से वसूल कर लेगा, विजय माल्या से वसूल कर लेगा, तो लाने की तैयारी हो। कैसे लाके यहाँ क्या करेगा? और उसे जेल में बांट के उन्हें अपने घर से और खिला लिए उन्हें। जितनी संपत्ति उसको बेच के ले किसकी? तो जाके पूछ अमित शाह का बेटा जैसा 50,000 रुपए से 80,000 करोड़ रुपए में कि उसकी 1 साल में कैसे हो गई? जाके पूछ गुजरात के जितने भी प्राइवेट बैंक है, वे सहकारी बैंक है, उसमें जो 5-10 हजार करोड़ का घोटाला कर रखा किसने? अमित शाह ने। वो तो क्लीन चिट मिल गई थी ना। क्लीन चिट तो तू दे दे। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, अखबार तेरा, कलम तेरा, जो मर्जी लिख दे। जांच हुई उसके बाद ना, जांच तो योगी की भी करी थी तने। 28 मुकदमे थे, सारे माफ कर लिए अपने आप। बैठ तो वो तो बोल रहे कि राजनीति से प्रेरित। अच्छा, एक बात बता दे, हत्या का मुकदमा राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकता है? बता दे मुझे। गलत 302, 307। अरे हाँ, मैं तो कहूँ, सुन, एक पुलिस वाले खड़े, जाके पूछ, जितने भी अपराधियों को लाते हैं ना पकड़ के, पक्का रहता है कि चोरी करके आया, सबूत पे पकड़ा, और वो जज के सामने जाके कहे जज साहब मैंने कभी चोरी नहीं करी। तो चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है? तो क्या लगता था आप जनता को क्या बताना चाहोगे? जनता को तो सीधा है कि तैयारी कर ले, इस देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा हो गए गुजराती दोनों। इन्हें ठीक करना पड़ेगा। जेपी नड्डा जी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी रहेगी देश में, सारे यहाँ से चले, खत्म हो जाएगी पार्टियां। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? तानाशाह कर दो, डिक्लेयर कर दो, राष्ट्रपति खुद बन जाओ, राष्ट्रपति शासन लगा दो, खत्म करो। अरे ऐसे आए, जहाँ वो भी आया था, रावण भी, वो भी चाह रहा था, हिटलर भी आया था, तो यहाँ हिटलरों की नहीं चली, यहाँ मुगलों को नहीं चलने दिया, यहाँ अंग्रेजों को नहीं चलने दी, 67 साल पिछली सरकारें नहीं चलने दी, तो ये किस खेत की मूली है?